नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर गणेश लोंढे आप सभी का श्री विघ्नहर्ता ज्योतिष परिवार में दोस्तों स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ दोस्तों, साधनाओं के बारे में। दोस्तों, मेरे पास में बहुत से ऐसे कॉल आए दोस्तों, ज़्यादातर कॉल मुंबई से और दो दो या तीन कॉल शायद दिल्ली से भी आए। तो ये एक जानकर बहुत ही अच्छी खुशी हुई है कि आज हमारा सनातन धर्म और मंत्र शक्ति को अच्छे लोग मानने लगे। क्योंकि मुझे एक एडवोकेट का भी फ़ोन आया था, जो स्वयं एक एडवोकेट था और वो दिल्ली का था। उसका नाम लेने में उचित नहीं समझूंगा, लेकिन उनकी भी एक आस्था है, यानी कि पढ़े लिखे लोग भी इस विद्या को, हमारे सनातन धर्म को तथा इस सनातन विद्या को जान रहे हैं तथा इस सनातन धर्म की विद्या को अपने जांच पड़ताल में सही पा रहे हैं। और कुछ लोग हैं ऐसे कि उस हमारे सनातन धर्म की शास्त्रों की अवहेलना करते हैं, मंत्र शक्ति को मानते नहीं हैं। लेकिन मंत्र शक्ति इस संपूर्ण ब्रह्मांड में पहले से थी, है और रहेंगी। क्योंकि त्रेता युग, द्वापर युग, सत्ययुग, कलयुग, इन चारों युगों में मंत्र शक्ति का प्रभाव रहा है। क्योंकि हमारे जो जितने भी ऋषि मुनि लोग थे, वो सभी साधनारत रहते थे, होम हवन यज्ञ पूजा पाठ करते थे। लेकिन हर युग के अंदर पूजा पाठ की पद्धति बदल गई है। यानी कि किसी युग में यज्ञ से ईश्वर को मनाया जाता था, किसी यज्ञ में माला जप धारणा ध्यान तथा गुरु साधना से मनाया जाता था, और किसी युग में तप साधना द्वारा मनाया जाता था। और आज के इस कलयुग में जो है, तो गुरु और शिष्य की परंपरा होनी चाहिए और करनी चाहिए। लेकिन इस कलयुग में ज़्यादातर लोग काली विद्याओं के तरफ, यानी कि शमशान साधना, माता काली की साधना, अवघड़ साधना, भैरव साधना, ऐसे इन साधनाओं की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे। और जब भी किसी गुरु के तलाश में होते हैं और अगर उन्हें योग्य गुरु नहीं मिलता है, तो वो उनके हाथों में निराशा लग जाती है। लेकिन सबसे पहले मैं ये बता दूं कि गुरु आपका सात्विक होना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि शमशान में जाकर ही साधना आपकी सिद्ध होगी। सबसे बड़ी जो एनर्जी है इस संसार में अगर कहीं है, तो वो है शिवलिंग के अंदर। भोलेनाथ के मंदिर के अंदर जहाँ पर भी शिवलिंग होगा, वहाँ पर दुनिया की सबसे ज़्यादा वाइब्रेशन और सकारात्मक ऊर्जा वहाँ पर आपको मिलेंगी। चाहे वैज्ञानिक हो या जो नहीं मानने वाले हो, वहाँ पे आजकल बहुत से ऐसे यंत्र है, ऐसे बहुत से मशीना भी है कि वहाँ पे जाके आप ऑरा मशीन से आप अपनी वहाँ की ऑरा चेक कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा वहाँ पे ऑरा ऐसी इतनी रहेंगी कि जो ऑरा मशीन है, वो दोनों साइड में, वो आप वहाँ पे आप तो नाप भी नहीं सकते, यानी कि उसको आप उस ऑरा का आप गिन भी नहीं सकती कि वो मशीन ही दोनों साइड में एकदम घूम जाएंगी, अनलिमिटेड घूम जाएंगी। और दूसरी नकारात्मक जो ऊर्जा होती है, वो सबसे ज़्यादा शमशान भूमि में होती है। क्योंकि वहाँ पे नकारात्मकता सबसे ज़्यादा रहती है। लेकिन नकारात्मक ये नहीं कि हर शमशान भूमि में रहेंगी, नहीं। जहाँ पे सबसे ज़्यादा मृत्यु, जैसे काशी में, बनारस में, उज्जैन में, ऐसे हर जगह हमेशा वहाँ पे जागृत शमशान है। तो वहाँ पे भी आप नकारात्मकता, क्योंकि वहाँ पे रुदन, रोना धोना और मुर्दे जलना, ये वहाँ पे सबसे ज़्यादा चलता है। तो वहाँ पे भी सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की ऊर्जा मिलेंगी। शिव मंदिर में जाएंगे सकारात्मक ऊर्जा मिलेंगी, शमशान के पास में जाएंगे नकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। लेकिन वहाँ पर कैसा है कि वहाँ पे हमेशा मंत्रों का पाठ, वेदों का अध्ययन होता है, तो इसीलिए वहाँ पे नकारात्मक ऊर्जा का कोई प्रभाव वहाँ पे एकदम शून्य की तरह ही रहता है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप शमशान में साधना करना चाहते हैं, तो आपका जो गुरु है वो तो शराब पीकर मस्त मौला बने रहता है, उसे कोई लेना देना नहीं है। तो सबसे पहले तो ये जानिए कि आप जिसे गुरु बना रहे हैं, वो शराबी तो नहीं है, वो मांस मदिरे का सेवन तो नहीं करता है। अगर वो शराबी है, मांस मदिरे का सेवन करता है, तो देखो भाई,
भैरव को या किसी भी देवी देवता को दो तरह से मनाया जाता है, एक तो सात्विक पद्धति से, दूसरा तामसिक पद्धति से। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा सात्विक पद्धति को मानता हूँ। सात्विक पद्धति से ही ईश्वर को सही मायने में हम जुड़ सकते हैं और मना सकते हैं। हाँ, कुछ कुछ मायने में हमें सात्विक इस कभी कभी हमें तामसिक भोग भी उन देवी देवता को देना पड़ता है, लेकिन उससे कोई ये मतलब नहीं है कि आपको शराब पीनी ही ज़रूरी है, नहीं। शराब पीना कोई ये नहीं, हाँ भोग के लिए आप उन्हें दे सकते हैं। तो गुरु आपका ही होना चाहिए। अगर आपका गुरु शराब पी के टल्ले रहेगा और आपको मंत्र दीक्षा देगा और उसका मंत्र भी स्वयं जागरूक नहीं है नहीं, और अगर आप वैसे शमशान में जाकर जाएंगे तो उल्टे आप नकारात्मक ऊर्जा के अंडर में आएंगे और लेने के देने पड़ जाएंगे। आपका गुरु तो शराब पी के सो जाएगा, उसे कोई लेना देना नहीं शमशान साधना करने से कि शमशान में कौन आए, कौन सी नकारात्मक ऊर्जा आकर आपके ऊपर हावी हो जाएंगे। आप एक नकारात्मक ऊर्जा काढ़ने जाएंगे, 10 नकारात्मक ऊर्जा वहाँ से लेके आएंगे। तो इसीलिए भैया जो भी गुरु करो तो अच्छा जानकार करो, सात्विक करो, सात्विक साधना करो। और सात्विक साधना करने से अपने शरीर की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाओ। सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने से आप अपने शरीर को तो हमेशा शिव साधना करो, माता भगवती की साधना करो। ऐसे बहुत से ऐसे साधना हैं कि आप घर बैठे भी साधना कर सकते हो। शिव मंदिर में या किसी भी माता के मंदिर में, काली मंदिर में, दुर्गा माता के मंदिर में, आपके अड़ोस पड़ोस में जो भी मंदिर होगा, संकल्प लेके आप दुर्गा सप्तशती के बहुत से ऐसे मंत्र हैं, उन मंत्रों का भी आप पाठ कर सकते हैं। जैसे निवारण मंत्र है, जागृत मंत्र है, इसका भी आप ये कर सकते हैं। अष्टमी तिथि से आप पाठ कर सकते हैं, उसमें भी बहुत सारी ऊर्जा है, ऊर्जा शक्ति आपको मिलेंगी। उसी तरह ही भगवान शिव के ऐसे बहुत से ग्रंथ है, डामर तंत्र हो गया, आकाश भैरव कल्पम हो गया, इसके अंदर भी बहुत से ऐसे मंत्र शक्ति है। लेकिन ये मंत्र आपको अपने गुरु की निगरानी में ही करने चाहिए, क्योंकि ये मंत्रों में बहुत सी ऐसी ऊर्जा है कि वो ऊर्जा आप बर्दाश्त ही नहीं कर सकोगे। हाँ, अगर इससे पहले साधना कर रखी है, आप मंत्रों का अध्ययन करते हैं, मंत्रों का पाठांतर करते हैं, तो आप सर्वेश्वर साधना कर सकते हैं। या फिर आकाश भैरव कल्पम जो 84 सिद्ध तंत्र ग्रंथों में से माना जाता है, सबसे बेस्ट ये बुक है। ये बुक पढ़ने से आदमी की सभी तरह के अलौकिक शक्तियाँ और सभी तरह के स्वयं सिद्ध मंत्र, इसके अंदर इतने मंत्र सिद्ध है, इतने मंत्र सिद्ध है कि अकाट्य है, इसे कोई काट ही नहीं सकता। लेकिन इसे काटना और इसे सीखना, क्योंकि मंत्र थोड़े से भारी है, थोड़े से हार्ड है, संस्कृत के अंदर है, तो पढ़ने में थोड़ा सा भारी जाएगा। इसलिए इसे आप गुरु के सानिध्य में करें और किसी गुरु की निगरानी में करेंगे तो आपको किसी शमशान में या कहीं जाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।